बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची कारसाज वाक़ये के अंदर नई अपडेट सामने आई है। नताशा के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं और आप इनको सुन के हैरान रह जाएंगे। काफ़ी दिन से वकील यही कह रहे थे कि आखिर नताशा की रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी। इस चीज़ का सबको इंतज़ार था कि क्या रिपोर्ट्स के अंदर आता है। तो मुकम्मल आपको बताऊंगा। ये रिपोर्ट्स आ गई हैं और इनके ऊपर आया हुआ है कि नताशा ने आइस का नशा किया हुआ था। जब वो स्पीड के अंदर गाड़ी चला रही थी, लोगों ने भी देखा जब एक्सीडेंट होता है, एक बाप और बेटी को कुचल दिया जाता है। उसके बाद जब लोग देखते हैं नताशा को तो सब यही कहते हैं कि इसने नशा किया हुआ है और हर जगह यही बात फैलती है कि इसने नशा किया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। और बहुत तेज़ रफ्तार के अंदर गाड़ी चला रही थी। कोई कहता है 70-80 से ज़्यादा स्पीड थी। आप खुद सोचिए, जब 60-70 से ज़्यादा स्पीड हो और वो भी छोटी सी तंग सी गली के ऊपर हो और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो, इर्द गिर्द गाड़ियाँ हो और ट्रैफिक हो, तो आप खुद सोचिए कितना नुकसान होता है। और नुकसान हुआ भी, एक गाड़ी की वजह से एक बाप और बेटी की जान चली गई और गाड़ी की वजह से एक और गाड़ी जो है उसका भी नुकसान हुआ। नताशा की गाड़ी और भी दूसरी बाइक्स के साथ टकराई, जिसकी वजह से उनको भी नुकसान पहुंचा। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको खबर अपडेट की थी जो बताया था कि अदालत के अंदर एक शख्स भी आता है और इसके अलावा और भी बहुत से शख्स आते हैं जो कि ज़ख्मी होते हैं और वो अपना इंसाफ लेने आते हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाए, हमारा नुकसान हुआ है। एक तो गाड़ी वाले का नुकसान हुआ था, वो शख्स शदीद जख्मी होता है और वो अदालत पहुंच जाता है। इसके अलावा मजीद लोग भी जख्मी हुए थे। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके मुताबिक नताशा ने नशा किया हुआ था। नताशा को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद उसको मेडिकल वार्डरोब के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको वहाँ पे हाई क्लास जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट जारी है। और आपको बता दूं कि बहुत सी खबरें थी कि नताशा को दुबई फरार कर दिया गया है या नताशा जेल से बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नताशा जेल के अंदर ही है, पुलिस की कस्टडी ही में है। और इसके अलावा बाहर जाने वाली जो खबरें हैं अभी तक वो झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी एक खबर ये भी थी कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि नताशा को अदालत में पेश नहीं किया गया, उसकी जगह कोई और थी जिसको पेश किया गया था। ये भी खबर गलत है, पुलिस की कस्टडी में है। ऐसा नहीं होता, मुजरिम की जगह अगर किसी और को पेश किया जाए तो सख्त सजा हो सकती है। आपको बता दें कि नताशा के हवाले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। नताशा के बारे में सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी भी लड़की है जो नताशा के हक के अंदर बोल रही है। वो कह रही है कि देखो लड़की, अगर तुम जॉब करती तो 42 साल तुम्हें कमाने में लग जाते, अगर तुम हर महीने 1 लाख भी लेती तो तुम्हें 42 साल लग जाते। इससे अच्छा है कि तुम करोड़ों रुपया उनसे ले लो और तुम्हें करोड़ों रुपया मिलेगा। ऐसे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। और अजीब सी कैफियत होती है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे मैसेजेस करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि रेट बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी जब चीज़ें सामने आती हैं तो तकलीफ़ देती हैं और लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझ रहे हैं और गुस्सा भी उनमें पाया जा रहा है। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद नताशा बाहर निकली तो उसने लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी की और ये भी कहा तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है, मुझसे दूर रहो। ऐसी बातें ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, सब लोगों के सामने आई और लोगों ने भी इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझा और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक वाक़या हो गया है उसके बाद भी लोगों को धमकियाँ लगाना, आगे से बदतमीज़ी करना, ये अच्छी बात नहीं है। अब जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। जैसे जैसे मज़ीद खबरें आएंगी, नई चीज़ आएगी, वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।